Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining part of retroviruses as well as AIDS. So let's move to the classboard. So dear students, we were discussing the retroviruses, a few points related to them. Number one, that थोड़ा सा उसको रिव्यू भी करते चलते हैं. तो हमने बात की थी कि जो retroviruses हैं, they have reverse transcriptase in them, an enzyme which can, so this is DNA and it can be transcribed into RNA. Clear? तो हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए था इसका, तो उतना पोर्शन हमारे पास आ गया इसका in the form of RNA. Clear? So this process, this whole process, क्या कहलाता है dear students? DNA से RNA बनने का process क्या कहलाता है? That means transcription. So this is actually transcription. Transcription. Detailed process जो है transcription, ये आप second year में पढ़ेंगे. Clear? So transcription is from transcript और transcript कहते हैं कॉपी को. तो यहाँ पर एक डीएनए का मखसूस हिस्सा जिसको हम जीन कहते हैं वो कॉपी होता है, तो उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं और उसके इस कॉपी होने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और यहाँ पर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज. क्लियर? और अगर ऐसा हो कि आरएनए से वापस बनवा दिया जाए डीएनए, आरएनए से वापस क्या बन जाए? डीएनए. सो दिस इज टर्म्ड एज, यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टर्म्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? और यहाँ पर एंजाइम कौन सा चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो जिस वायरस के पास ये मौजूद है दैट विल बी कॉल्ड एज रेट्रोवायरस. तो ये हमने प्रीवियसली कुछ डिस्कस किया था, उसकी शेप के हवाले से हमने बात की थी. सो कैसी शेप है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज दे आर स्फेरिकल. उनका डायमीटर कितना था डियर स्टूडेंट्स? सो 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. Clear? And they are enveloped. They are enveloped with host's plasma membrane. तो ये कुछ journal characteristics. Plasma membrane. Just revise करवाएं ताकि ये याद रह जाए. आगे चलकर हमने इसी को डिस्कस भी करना है. तो dear students, इस तरह से the retrovirus is not only, ऐसा करने से वो ना सिर्फ होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, not only infects the host cell but also can be transmitted or added to their genome. तो जीनोम किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? द जेनेटिक मेकअप. जितना भी जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है सेल के अंदर, दैट इज इट्स जीनोम एज प्रोवायरस. as provirus and is transmitted into progeny cells. इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे HIV इन्फेक्शन साइकिल के अंदर कि किस तरह से ना सिर्फ वो सेल को होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है ये रेट्रोवायरस, बल्कि
उसके जो जीनोम है, यानी उसका जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेजेस में, बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, उनका जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो उसको हमने क्या कहा था डियर स्टूडेंट्स, याद है आपको? सो दैट वाज कॉल्ड एज प्रोफेज। उस वक्त उस वायरस को हम क्या कहते हैं, प्रोफेज। लेकिन यहाँ पर अगर रेट्रोवायरस जो है वो होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो जाए या उसके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोवायरस। तो ये अपने डिफरेंस याद रखना है और ये डिफरेंस प्रिपेयर कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज एंड प्रोवायरस? तो प्रोफेज क्या है? जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, दैट इज टर्म्ड एज प्रोफेज। while when the नॉर्मल वायरस, कोई भी वायरस हो सकता है, वो रेट्रोवायरस हो सकता है, वो कोई और वायरस हो सकता है, उसका डीएनए या उसका आरएनए, जैसे कि यहाँ पर रेट्रोवायरसेस उनके अंदर सिर्फ आरएनए होता है, when it becomes incorporated with the genome of the host, so it becomes provirus। क्लियर? और जो प्रोवायरस है, चूंकि जीनोम आगे जब वो सेल डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ ये भी कॉपी हो जाएगा, सो ये आगे ट्रांसमिट हो जाएगा टू द प्रोजेनिक सेल्स। प्रोजेनिक सेल्स कहा जाता है, जो नए पैदा होने वाले सेल्स हैं उनको प्रोजेनिक सेल्स कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू important disease which is caused by this retrovirus which we were discussing, HIV, that is AIDS. So it is acquired immuno deficiency syndrome or simply AIDS। An interesting disease. So dear students, AIDS, it was in the early 1980s, the physicians, they came to know about this disease. Clear? So in early 1980s, 1980 की दिहाई में, जिसको हम कहते हैं, या डेकेड के अंदर, the physicians interacted with a group of males which were suffering from common symptoms। कॉमन सिम्टम का मतलब हमारे लिए कॉमन नहीं, जो उनके माबैन थे उनको हम कह रहे हैं कॉमन। यानी कि 4-5 लोग थे, ग्रुप था, उनके अंदर जो उन चारों के अंदर जो एक जैसे सिम्टम्स थे, उनकी बात हो रही है कॉमन सिम्टम्स की। क्लियर? सो सफरिंग फ्रॉम कॉमन सिम्टम्स दैट वर, तो 1980 की दिहाई में डियर स्टूडेंट्स, फिजिशियंस के पास ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका, तो द फिजिशियंस दे केम टू न्यू अ ग्रुप ऑफ मेल्स, और उनमें कुछ अलामात थी जो कि उन सब के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन थी, ठीक है। उनमें से कई अलामात थी, लेकिन जो कॉमन अलामात थी वो क्या थी, मीन्स जो सिम्टम्स थे, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सिम्टम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, गिव द सिम्टम्स ऑफ एड्स। क्लियर?
तो सिम्टम्स में नंबर 1 that they were suffering from severe pneumonia. They were suffering from severe pneumonia. निमोनिया डियर स्टूडेंट्स आप पहले पढ़ चुके हैं, डिजीज आगे चलकर पढ़ेंगे भी। निमोनिया बेसिकली लंग्स की डिजीज है। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। ठीक है, जब लंग्स इन्फ्लेम हो जाते हैं सो उसे निमोनिया कहा जाता है। आपको याद आ गया होगा, मैट्रिक में आपने पढ़ा था व्हेन इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, और फिर जब ये दोनों साइड का हो जो तो उसे कहते हैं डबल निमोनिया। और इसमें लंग्स में कौन सा स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, जो जिसमें इन्फेक्शन होता है, दैट इज द एल्वेओलाई। तो होता क्या निमोनिया में कि निमोनिया में जो एल्वेओलाई है, द एल्वेओलाई, सो लेट्स सपोज दिस इज एन एल्वेओलस, ये सिंगल एल्वेओलस है, क्लियर, और इट बिकम्स filled with pus. It becomes filled with pus. Because ये इन्फेक्शन है, आमतौर पर ये बैक्टीरियल, वायरल और ड्यू टू सर्टन अदर रीजंस ये इन्फेक्शन हो सकता है, खास तौर पर वायरसेस की वजह से। तो जिसमें एल्वेओलस के अंदर there is the accumulation of pus. So this is pus and this is alveolus. क्लियर। तो जैसे जैसे पस बनती जाएगी तो यहाँ से जो गैशियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम पड़ता चला जाता है। सो इट लीड्स टू ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, और ये डिजीज खतरनाक साबित हो सकती है। आप लोगों को याद है, आपने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स के आने से पहले पहले दुनिया में 1/3 लोग, 1/3 ऑफ द पीपल हु सफर फ्रॉम निमोनिया, दे डाइड, वो मर जाते थे। खैर निमोनिया से तो आज भी लोग मर जाते हैं, लेकिन the ratio is probably very low as compared to previous decades, जब तक कि इनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्लियर। सो एक तो इनके अंदर कॉमन सिम्टम ये था, स्वेयर निमोनिया। क्लियर। नंबर 2, all of them almost they were suffering from vascular cancer. Vascular कैंसर। तो कैंसर आप पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। वैस्कुलर का मतलब है द रिलेटेड टू द कैंसर रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स का कैंसर जो कि बहुत रेयर है। कैंसर सो बाकी तो बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने, जिसमें ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर और द लंग कैंसर और द ब्रेस्ट कैंसर, मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स का नाम सुना होगा आपने। लेकिन वैस्कुलर कैंसर सो इट इज़ वेरी रेयर, लेकिन उनके अंदर मौजूद था। ठीक है। सो इट वाज वन ऑफ द इमर्जिंग सिम्टम्स इन द एड्स पेशेंट्स। नंबर 3, they had swollen lymph nodes. चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट, उसमें सेकेंड लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें हम इसका जिक्र करेंगे लिम्फ नोड्स का। तो लिम्फ नोड्स डियर स्टूडेंट्स, दीज आर मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। आपने टॉन्सिल्स का नाम सुना है ना, टॉन्सिल्स, सो दे आर लिम्फ नोड्स। ये जो हमारे पैलाटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारे गले में, नेक में यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द एक्जिला, ये हमारे जो आर्मपिट्स होती हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ग्रोइन रीजन के अंदर मौजूद हैं। सो लिम्फ नोड्स ये बेसिकली फिल्टर होते हैं। ये जो फ्लूइड ब्लड से निकल कर जो प्लाज्मा रह जाता है टिश्यूज के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम उसको वापस करता है ब्लड में। वो डिटेल से इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे, यहाँ पर जस्ट लिम्फ नोड को समझा रहा हूँ। तो ये जब वहाँ से प्लाज्मा जा रहा होता है, यानी जब वो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाता है, उसको हम कहते हैं लिम्फ। उस लिम्फ के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो तो ये इन लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो वो उसको किल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो किल करते हैं तो दे बिकम इन्फ्लेम्ड। बाज़ का आपने नोट किया कभी के बाद खट्टी चीज़ें खाने से यहाँ पर इस तरह से पेनफुल सी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है,
सो जैसे मम्प्स की बात की थी मैंने, ठीक है, कन पेड़ है, वहाँ पर भी पेनफुल स्वेलिंग थी, लेकिन वो लिम्फ नोड की थी, वो सेलाइवरी ग्लैंड की थी। इसी तरह से स्वेलिंग्स होती है, छोटी छोटी गिल्टियाँ सी बन जाती है, पेनफुल होती हैं। सो दैट दे आर कॉल्ड स्वॉलन लिम्फ नोड्स। इसका मतलब है कि कोई अंदर ऐसी चीज़ गई है बॉडी में, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है जिससे फाइट करते हुए द लिम्फ नोड्स दे हैव बिकम स्वॉलन। एंड नंबर 4, which is very important, there was sudden weight loss. Sudden weight loss. तो डियर स्टूडेंट्स, सडन वेट लॉस जो है, ये कैंसर, किसी बहुत ही बड़ी मलिग्नेंसी, किसी बहुत ही बड़ी पैथोलॉजी की निशानदेही होती है कि आपका अगर दिनों में वेट लूज होना शुरू हो जाए, आपके मसल्स जो है वेस्ट होना शुरू हो जाए, तो उनके अंदर भी ऐसा हुआ, यानी दिनों के अंदर उनका वेट अच्छा खासा लूज हुआ। एंड नंबर 5, द जनरल loss of immune function. मैं और आप हैं, और हमसे छोटे बच्चे भी हैं, और भी लोग हैं जो कि नॉर्मल हैं, जिनको खुदा ना खास्ता इनमें से ये डिजीज़ ना हुई हो। तो अगर कोई भी डिजीज़ हुई है, नॉर्मली क्या होता है, हमें खांसी, नज़ला, जुकाम होता है, तो उससे हम कहीं, हमारी डेथ तो नहीं हो जाती, ठीक है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाए विद इन 3 to 7 days। मैंने बताया था आपको, वायरल डिजीज़ में इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है तो कितने दिन में ठीक हो जाता है, 3 से 7 दिन में, ठीक है। इवन के वो जो मीजल्स और मम्प्स, वो भी 10 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जर्नल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, सो इसमें अगर खांसी, नज़ला, जुकाम भी हो गया, फ्लू भी हो गया, सो इट कुड बी प्रूव्ड डेथली। इससे भी जान जा सकती है, बिकॉज कि आपका इम्यून सिस्टम तो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा। सो कमिंग टूवर्ड्स, so dear students, 1984, the agent responsible for AIDS was discovered by teams of number 1, Pasteur Institute, in France, and the second team was from the National Institute of Health in USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से 2 टीम्स आई, और इन 2 टीम्स ने इन 1984 के अंदर जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट है, कौन है, HIV, उसको डिटेक्ट कर लिया, उसको डिस्कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर उसका नाम नहीं रखा गया, इस पर गौर कीजिएगा। द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स वॉज डिस्कवर्ड, क्लियर। और किन्होंने किया था, पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, in 1986, in 1986, the agent was named, फिर उसको नाम दिया गया as human immunodeficiency वायरस, क्लियर, जिसको हम कहते हैं HIV, क्लियर, HIV, उसको फिर नाम दे दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं
ये जो ग्रुप ऑफ मेल्स थे जिनके अंदर ये डिस्कवर हुआ, दे वर होमोसेक्सुअल्स, दे वर दिस ग्रुप ऑफ मेल्स जिनके अंदर डिस्कवर हुआ, दे वर होमोसेक्सुअल्स। तो लेकिन यहाँ पर जो डिजीज डिस्कवर हुई थी दैट वाज फ्रॉम होमोसेक्सुअल मेल्स विच यू कॉल एज गेज। सो ये गेज थे। बाद में कुछ अरसे के बाद ये नॉन होमोसेक्सुअल ग्रुप में भी पाया गई। क्लियर? सो आफ्टर देयर डिस्कवरी, फ्रॉम होमोसेक्सुअल मेल्स, तो हुआ या शुरुआत ये हुई, होमोसेक्सुअल मेल्स, दिस डिजीज मीन्स एड्स was also seen or discovered in non-homosexual individuals. यानी कि नॉन होमोसेक्सुअल्स में भी डिस्कवर हुई। तो वो वहां से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला इन नॉन होमोसेक्सुअल्स, this disease spread through blood, खून के जरिए। लेकिन किस तरह से? खून के जरिए, खून पीने से नहीं बल्कि by blood transfusion. अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं और आपको एड हो जाए। सो ऐसा नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, पुराने वक्तों में क्या होता था कि इसको ब्लड चाहिए होता था, ब्लड तो सिंपली ब्लड ग्रुप को मैच करके और फिर ब्लड जो है वो दे दिया जाता था। लेकिन उसमें जो स्क्रीनिंग है डिजीज़ के हवाले से वो नहीं की जाती थी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा सख्ती है इस पर। तो वहाँ पर ये इस तरह से भी फैला उनके अंदर कि एक द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, उसका ब्लड किसी और शख्स के ब्लड को लगा दो तो उसको भी एड्स हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट, इसका जो वायरस है इट इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड, चाहे वो सलाइवा है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो मिल्क है, इन फीमेल्स ब्रेस्ट मिल्क, उसमें ये सिक्रेट होता है। तो इस वजह से उनके अंदर फैला। एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये आपने शायद पहली दफा सुना होगा। ब्लड की तो समझ आ गई ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड प्रोडक्ट्स का आता है जिससे मिलकर ब्लड बनता है। सो ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है? सो प्लाज्मा मौजूद है, उसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, उसके अंदर आरबीसीज मौजूद हैं, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स मौजूद हैं और बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं। तो जस्ट फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, जब आप किसी के इलाज के लिए ब्लड में से इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल कर सेपरेट करके किसी को लगा दें, लेकिन वो भी कौन से? एड्स के पेशेंट के, तो दूसरे शख्स को हो जाएगा। तो ये वही नॉन होमोसेक्सुअल्स थे, यानी कि जिनके अंदर इस तरह से जो है वो ये डिजीज़ जो है वो प्रमोट हुई या फैली। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ीद इसकी डिटेल आएगी कि ये जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन क्यों होता है। एक्चुअली वैसे बहुत सारे उलमा कराम का आपको एक मुज्तहिद जो उलमा कराम हैं उनका एक सबकी तकरीबन एक कॉमन राय है। उनके हिसाब से दिस डिजीज़ एड्स इट इज़ बेसिकली द डिजीज़ ऑफ होमोसेक्सुअल्स। बेसिकली ये होमोसेक्सुअल वो किसको कह रहे हैं? कौम लूत, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। ये ऐसी कौम गुजरी है जो कि होमोसेक्सुअल्स थे। ठीक है? सो देयर वाज अ प्रॉफिट बाय द नेम ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ठीक है? तो उनकी कौम के ऊपर बाकायदा तौर पर अजाब भी नाज़िल हुआ था। तो उलमाए कराम का कहना है कि ये कौम लूत का अजाब है। मतलब ये कि वो कौम लूत तो गर्क हो गई, तो आज के दौर में भी जो ऐसे लोग मौजूद हैं तो ये उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब है। ये डिजीज़, ये इस तरह की डिजीज़ है कि अभी तक ये ला इलाज है। स्टिल ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। देयर इज़ नथिंग, नो डिजीज़ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जिसका इलाज अल्लाह ताला ने दुनिया में ना भेजा हो।
देयर इज नथिंग जस्ट देयर इज लेट इन द डिस्कवरी। ये हमारे एंड पे ऊपर है, ये साइंटिस्ट्स के एंड के ऊपर है, ये डिस्कवरर के एंड के ऊपर होता है कि वो कितनी देर बाद जाकर उसका इलाज ढूंढ लेता है। ठीक है, तो खैर ये फिलहाल तो ये लाइलाज है। इसके हवाले से साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुकी हैं। द वैक्सीन इसकी जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये आरएनए वायरस है, ट्यूमर वायरस है, रीट्रो वायरस है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसके ये एनवेलप्ड है, और एनवेलप कौन सा है? होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो दैट इज द रीजन इसकी जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं, द वैक्सीन ट्रायल्स ऑन ह्यूमन, ये किए जा रहे हैं फ्रॉम 2001 इन साउथ अफ्रीका। फिर मजीद जब एक मजे की और बात बताता चलता हूं, फिर लेक्चर एंड करते हैं। तो एक और मजे की बात, ये जो सा वायरस है ये बेसिकली देखा गया इन द स्पेसिफिक मंकीज। जो जंगलात हैं साउथ अफ्रीका के, उनके जंगलों में एक खास किस्म का एक मंकी या बंदर है, उसके अंदर इस वायरस को देखा गया। लेकिन द साइंटिस्ट दे वर एस्टोनिश्ड कि उनको नहीं किया उन्होंने, उनको मतलब कि उनको एड्स नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ से ये पता चलता है कि जो HIV और जो रेट्रोवायरसेस हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक। वो जो बंदर हैं उनके कैरियर हैं, ठीक है, और ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के अंदर ये इसके सेकंड होस्ट हैं, तो जहाँ पर इनके रिसेप्टर्स होंगे ये इसको कैप्चर कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरह की स्टोरीज से बताई जाती हैं इसके स्प्रेड के वाले से, इसकी हिस्ट्री के वाले से। सो खैर उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। यहाँ तक आपने इसको ज़रूर जहन में रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से HIV इन्फेक्ट करता है द ल्यूकोसाइट्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।